दिव्य ज्योति जागृति संस्थान तो मैं स्वामी गुरु कृपानंद संयोजक लुधियाना और चंडीगढ़। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के द्वारा लुधियाना शहर के अंदर एक विशाल श्रीमद भागवत कथा का आयोजन होने जा रहा है, जो कि 19 फरवरी तो लैके 25 फरवरी तक होएगा, जिसका समय है शाम का 7 बजे तो लैके रात 10 बजे तक। पावन अवसर का जो इंतज़ार कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे, वो कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। श्रीमद् भागवत कथा का जो वहाँ आयोजन दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से होने जा रहा है। तिथि है और समय शाम का 7 से 10 बजे रहेगा और गत दिवसों से बहुत ही उत्साह लुधियाना निवासियों में देखने को मिल रहा है इस कार्यक्रम को लेकर के, क्योंकि ये श्रीमद् भागवत कथा का जो आयोजन है, ये सिर्फ एक कथा का आयोजन नहीं है, ये एक सामाजिक और आध्यात्मिक जागृति की एक बहुत बड़ी क्रांति है, आंदोलन है। सबनों मैं दिव्य ज्योति जागृति संस्थान दे वल्लों जी आया आखदा हाँ, स्वागत करदा हाँ। परमात्मा आप सबनों कुशल रखे, आप अपने अपने प्रोफैशन के अंदर होर परमात्मा आप ते आशीर्वाद बनाए और आप अगे वधो। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान तो मैं स्वामी गुरु कृपानंद संयोजक लुधियाना और चंडीगढ़। मेरे नाल बैठे हैं स्वामी प्रकाशानंद जी, जो कि संयोजक लुधियाना, साध्वी मनिंद्रा भारती जी, साध्वी कपिला भारती जी और साध्वी मीनाक्षी भारती जी, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान तो आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इत्थे रखी गई है, इसका एक विशेष उपलक्ष्य है कि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के द्वारा लुधियाना शहर के अंदर एक विशाल श्रीमद भागवत कथा का आयोजन होने जा रहा है, जो कि 19 फरवरी तो लैके 25 फरवरी तक होएगा, जिसका समय है शाम का 7 बजे तो लैके रात 10 बजे तक। स्थान है मार्केट ग्राउंड BCM स्कूल के सामने, चंडीगढ़ रोड लुधियाना। इस कथा के अंदर परम आराध्य गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की परम शिष्या कथा व्यास विश्व विख्यात साध्वी वैष्णवी भारती जी, जो कि देशों विदेशों के अंदर श्रीमद भागवत कथा का वाचन करते हुए हुण साडे शहर लुधियाना के अंदर पधार रहे हैं। और इसे श्रीमद भागवत कथा के उपलक्ष्य के अंदर लुधियाना शहर के अंदर एक विशाल कलश यात्रा कढ़ी जा रही है, जो कि 17 फरवरी को सैक्टर 32 कथा स्थल तो सवेरे 11 बजे स्टार्ट होएगी, जिस दे अंदर 1100 तो अधिक सौभाग्यवती महिलावां कलश लैके चलणगियां। लगभग 1000 के करीब यंग बेटियां इस दे अंदर नारी सशक्तिकरण के प्रति समाज को मैसेज देंगे और 1000 तो अधिक युवा भरा जो कि डी एडिक्शन के प्रति समाज के अंदर जागरूकता का एक मैसेज देंगे। और इस दे अंदर हज़ारां ऐसे मैंबर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये कार्यक्रम एक आध्यात्मिकता हर व्यक्ति को लाभ देगा ही देगा। शास्त्रां दे अंदर श्रीमद भागवत कथा नूं मोक्षदायिनी कहा जाता है। जो भगत श्रद्धा भावना दे नाल इस श्रीमद भागवत कथा नूं सुनते हैं और इस दे अंदर अपनी सेवा करते हैं, वो पुण्य नूं प्राप्त होंदे हैं, बहुत महान उसनूं फल मिलता है। और इस कार्यक्रम के अंदर आध्यात्मिक परम आराध्य गुरुदेव सर्व श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा के नाल ब्रह्म ज्ञान भी दिता जाएगा। जिस ईश्वर की असी शास्त्रां के अंदर गल सुनते हाँ, महिमा सुनते हाँ, उन्होंने शास्त्रां के अनुसार प्रमाण सहित दस्या भी जाएगा। और जो श्रद्धा भावना के नाल इस कथा नूं सुनणगे, परम आराध्य गुरुदेव सर्व श्री आशुतोष महाराज की कृपा के नाल उन्हां जग्यासुआं नूं ब्रह्म ज्ञान दिता जाएगा। दिव्य दृष्टि नूं खोल के अंदर परमात्मा के निराकार स्वरूप उस ज्योति का दर्शन करवाया जाएगा। और जिसका ध्यान करते हुए, जिसका चिंतन करते हुए हर साधक अपने जीवन नूं सार्थी कर पाउंदा है। ये समाजिक दे नाल नाल एक आध्यात्मिक लाभ देगी कि हर जग्यासू नूं परमात्मा के दर्शन करन दा, उहदे नाल मिलन दा, उस ब्रह्म ज्ञान नूं प्राप्त करन दा इस दे अंदर अवसर मिलेगा। और इस दे अंदर कुछ समाजिक की प्रकल्प इस दे अंदर विशेष रूप के अंदर उठाए जाएंगे, क्योंकि ये श्रीमद भागवत कथा एक विलक्षण श्रीमद भागवत कथा है। और उस दे संबंध के अंदर साडे साध्वी मनिंद्रा भारती जी
ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਸ਼ਲ ਟੌਪਿਕਸ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਾਗਵਤ ਕਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਵੱਧਦਾ ਹੋਇਆ ਸਕਰੀਨ ਟਾਈਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਯੁਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੰਗ ਬੱਚੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, 9814002124 ਸੌਰੀ 9814002124। ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਵੀ ਸਕੂਲ, ਜੋ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੋ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਵੱਧਦਾ ਹੋਇਆ ਸਕਰੀਨ ਟਾਈਮ ਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੇ ਸਾਧਵੀ ਭੈਣ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣਗੇ, ਇੱਕ ਵਿਆਖਿਆਨ ਦੇਣਗੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਦੀ ਨਾਲ ਕਥਾ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਗੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਣ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੋਬਾਈਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੋਏ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉਸ ਬਰਬਾਦੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਣ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਕੂਲਸ ਹਨ, ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੂੰ, ਸਟਾਫਸ ਨੂੰ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਓ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਡੇਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੋ ਅਗਲਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਕਿਹਨਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਸ ਦੇ बारे ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ साध्वी मनिंद्रा भैन जी दसणगे। मैं उन्होंने निवेदन करता कि वो आगे। सभी लुधियाना निवासियों के लिए ये बहुत ही हर्ष का विषय है और हम गत दिवसों से इस पावन अवसर का जो इंतज़ार कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे, वो कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। श्रीमद् भागवत कथा का जो वहाँ आयोजन दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से होने जा रहा है, जिसका आपने अभी सुना 19 से 25 फरवरी जिसका तिथि है और समय शाम का 7 से 10 बजे रहेगा। और गत दिवसों से बहुत ही उत्साह लुधियाना निवासियों में देखने को मिल रहा है इस कार्यक्रम को लेकर के, क्योंकि ये श्रीमद् भागवत कथा का जो आयोजन है ये सिर्फ एक कथा का आयोजन नहीं है, ये एक सामाजिक और आध्यात्मिक जागृति की एक बहुत बड़ी क्रांति है, आंदोलन है जो हर वर्ग के लिए है। ये ना केवल कि हम सोचते हैं कि भागवत कथा तो जब अंतिम क्षण होते हैं तब एक बुजुर्ग व्यक्ति के लिए चाहिए होते, नहीं, आज इस भागवत कथा की आवश्यकता हर वर्ग को है, हमारे बच्चों को है, युवा पीढ़ी को है और हर प्रोफेशनल को भी है और हर एक फैमिली पर्सन को भी है, क्योंकि इस कथा में हर एक व्यक्ति के लिए संदेश छिपे हुए हैं जो उसके जीवन को दिशा देंगे। क्योंकि आज हमारी युवा पीढ़ी अपनी संस्कृति से टूट रही है, अपने मूल्यों से टूट रही है, और उसके लिए इस कथा में केवल मात्र कथा के प्रसंग नहीं होंगे। ये कथा आज हमें जो सामाजिक संदेश देती है, आज के इस मॉडर्न युग में, आज के इस साइंटिफिक युग में भी वो उतनी ही प्रैक्टिकल है। आज हम अपनी जड़ों को भूलने के कारण, डिजिटल रिश्तों के कारण, वर्चुअल रिश्तों के कारण जो हमारे रियल लाइफ के रिलेशनशिप्स हैं वो ख़राब हो रहे हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं। आज स्क्रीन टाइम तो बहुत है लेकिन स्क्रीन टाइम की कमी है, जीवन में शांति की कमी आ गई है। हमारी पीढ़ियाँ छोटे छोटे कारणों के कारण सुसाइड कर रही हैं। अपनी युवा पीढ़ी को अगर बचाना है तो उन्हें इन मूल्यों के साथ जोड़ना होगा, रिश्तों को बचाना है तो अपनी संस्कृति से जोड़ना होगा। और ऐसे संदेश हर रोज़ इस कथा के माध्यम से बताए जाएंगे, चाहे वो जो आज हमारा समाज समस्याओं को फेस कर रहा है, डिजिटल रिश्ते हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं और सुसाइड की प्रॉब्लम्स हैं। हमारी जो युवा पीढ़ी है वो दिशा भटक चुकी है, उसे सही दिशा प्रदान करने के लिए ये कथा एक बहुत बड़ा माध्यम बनकर के लुधियाना निवासियों के सामने आ रही है। और हम आप सबके सामने ये निवेदन करेंगे
कि इस कथा में कथा प्रसंगों को ऐसे रोचक ढंग से रखा जाएगा, मधुर भजनों के साथ रखा जाएगा कि हर एक व्यक्ति उसमें अपने आप प्राप्त करेगा, बहुत सारे लाभ को और पुण्य को प्राप्त करेगा। इसलिए सबके सामने ये निवेदन है कि ये कथा बहुत ही साइंटिफिक एस्पेक्ट्स को लेकर के आ रही है और भगवान की जो लीलाएं हैं उसके पीछे छुपे हुए आध्यात्मिक रहस्य, साइंटिफिक एस्पेक्ट्स, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स जो उतने ही वैलिड हैं जो पहले के ज़माने में थे, आज के मॉडर्न युग में भी हमें वो डेफिनेटली लाभ देंगे। तो आप सभी इस कथा में आकर के लाभ प्राप्त करें और कोई भी दिन आपका छूटने ना पाए, क्योंकि अगर आप इस कथा के दूसरे या तीसरे दिन आए आपको ये अफसोस होगा कि काश हम पहले दिन से आते। इसलिए 19 फरवरी याद रखिएगा, सायं 7 से 10 और स्थान है 32A सेक्टर, मार्केट ग्राउंड, BCM स्कूल के ऑपोजिट। आप वहाँ पर ज़रूर पधारें। और जो कथा व्यास जी आ रही हैं, दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी की शिष्या साध्वी सुश्री वैष्णवी भारती जी और उनके साथ जो संत समाज आ रहा है, बहुत ही साइंटिफिक तरीके से वो इस भागवत कथा को आपके सामने रखेंगे। शायद आपने ऐसी कथा पहले ना श्रवण की हो, लेकिन आप इस कथा में ज़रूर आइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जैसे आप सभी भाई यहाँ पर एकत्रित हुए हैं कॉन्फ्रेंस के लिए, इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो ये कार्यक्रम लुधियाना शहर के अंदर बहुत ही भव्य रूप में होने जा रहा है, श्रीमद् भागवत कथा दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से, जिसके संस्थापक और संचालक हमारे गुरुदेव सर्व श्री आशुतोष महाराज जी हैं। और ये एक कथा एक एक व्यक्ति तक इस कथा का संदेश पहुँचे और हर एक व्यक्ति इस कथा का लाभ ले पाए, इसलिए ये कॉन्फ्रेंस की गई। और ये कथा का जो उद्देश्य है, इसका यही एक आह्वान है पूरे हमारे लुधियाना वासियों को, हर एक नागरिक को, चाहे वो युवा है, चाहे वो वृद्ध है, चाहे वो बच्चा है, कि वो सभी इस कथा का हिस्सा बने, कथा में आएँ, क्योंकि ये एक बिगुल है, एक आह्वान है संस्कार और संस्कृति का, कि हम जब तक अपने संस्कारों और से और संस्कृति से नहीं जुड़ते, हम असल में भारतीय नहीं बनते, क्योंकि हम सब भारत में रहते हैं। और महाराज जी भी कहते हैं कि एक व्यक्ति का भीतर से जागना जरूरी है, उसकी समृद्धि के लिए, उसकी शांति के लिए, उसके सुख के लिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति भागता तो सुख के लिए है, कोई भी कुछ करता है तो शांति समृद्धि के लिए करता है, लेकिन शांति और समृद्धि तभी आती है जब वो अपने संस्कारों से जुड़ता है। और हमारे भारत का अर्थ भी यही रहता है कि जो भाव में रत हैं, वो नागरिक, वो व्यक्ति जो भाव में रत हैं। और भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को इसी भाव से ही जागरूक करवाया था, जब वो माया में पड़ गया था, तो उसके भीतर उस प्रचंड ज्योति का तृतीय नेत्र को खोलकर उस प्रकाश के दर्शन करवाए थे, जो भगवान स्वयं ने कहा कि मैं एक प्रकाश स्वरूप हूँ। जैसे हम प्रभु की आरती वंदना करते हैं तो उसमें भी हम दीपक प्रकाश रूप में ही प्रज्वलित करते हैं। और जब हम उस प्रकाश से जुड़ते हैं तो अपने भीतर उस आत्मिक स्तर से जुड़कर हम ऐसे संस्कारों को प्राप्त करते हैं जो हमें वास्तविक रूप में भारतीय बनने के लिए हमारे सहायक होते हैं। और दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का विज़न भी यही है, सेल्फ अवेकनिंग टू ग्लोबल पीस, कि जब हम भीतर से जागेंगे, आत्मिक स्तर से जागेंगे, तभी हम जागृत होंगे और उस शांति को प्राप्त करेंगे। ये कार्यक्रम लुधियाना के अंदर 32A सेक्टर में BCM स्कूल के बिल्कुल सामने वाली मार्केट ग्राउंड में होने जा रहा है, और जिसका समय रहेगा शाम को 7 बजे से लेकर 10 बजे तक। ये समय इसलिए रखा गया है कि सभी उस समय फ्री होकर पहुंच पाएँ, और उसके बाद सभी के लिए प्रसाद रूप में भोजन की व्यवस्था भी की गई है। और सभी शहरवासी अपने परिवार के समेत, अपने बच्चों के समेत इस कथा स्थल पर जरूर पहुँचें, क्योंकि जो भी व्यक्ति, जो भी एज ग्रुप इस कथा को सुनेगा, उसको सुनने के बाद यही फील होगा कि ये कथा मेरे लिए है। अक्सर अब बच्चे यही कहते हैं, नहीं मम्मी पापा आप चले जाएं, आपके लिए ही होती है कथा, लेकिन जब वो यहाँ बैठेंगे तो उनको लगेगा नहीं, ये कथा तो हमारे लिए ही थी। तो इसलिए ये सभी वर्ग के लोगों के लिए है, एक जागृति है। अपने बच्चों को भी जरूर लेकर आएँ, माँ बाप और सभी पहुँचें। उसमें समय 7 से 10 रहेगा।